राजत नव निकुंज पिया प्यारी। नवीन निकुंज है, यही अद्भुत महिमा वृंदावन। नित्य निकुंज होते हुए भी नवीन निकुंज है। जो नित्य है वो नवीन कैसे? बड़ा आश्चर्य में बात है। जो नित्य है वो नवीन कैसे? जो नवीन है वो नित्य कैसे? यही अद्भुत वृंदावन धाम की महिमा है कि नित्य भी है और नवीन भी है। आज नवीन निकुंज में श्री प्रिया प्रीतम विराजमान है। कैसी शोभा हो रही है। चहु दिस दीप मनिनु के सखियन, रची रची धरे निसी जान दीवारी। राजत नव निकुंज पिया प्यारी। श्री प्यारी जू और श्री प्यारे जू नवनिभृत निकुंज के प्रांगण में विराजमान है। अद्भुत लताओं का मंडप बना हुआ है। सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। अद्भुत शोभा है, अद्भुत शोभा। विशेष विशेष कदम, तमाल, मौलश्री, ऐसे ऐसे वृक्षों में सुंदर सुंदर बेले लिपट के ऐसी सुंदर घनीभूत कुंज की रचना कर रही जो देखते ही मन को चुरा ले। मयूर, कोकिला, सुक, हंस, ऐसे ऐसे पक्षी वहां उच्च स्वर से राधा यश गान करते हुए भ्रमण कर रहे हैं। कहीं मयूर नाच रहा है। सखियों ने आज सुंदर सुंदर मणियों के दीपक सजा रखे और अद्भुत शोभा हो गई। सुंदर सुंदर मणियों के दीपक से नवनिभृत निकुंज जगमगा रहा है। कमल के दलों की सैया की रचना की गई है। उस पे सुंदर सुंदर कोमल कोमल वस्त्र बिछाए गए। एक तरफ प्रियाजू अपनी सहचरियों के साथ और कुछ सहचरियां एक तरफ लाल जी की, दो पाली बन गई। इधर प्रियाजू की सहचरियां, इधर लालजू की सहचरियां। यद्यप प्रियाजू की सहचरियां हैं पर लालजू को सुख पहुंचाने के लिए लालजू की तरफ हुए, दो भागों में और विराजमान है। बीच में चौकी पधराई गई और पासे का खेल शुरू किया गया। कैसी 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 रसमयी लीलाएं नवनिभृत निकुंज में हो रही है। और संपत्ति नहीं है, अपने अपने भूषण दांव में लगाने हैं। इधर प्रियाजू की सहचरिया, इधर लालजू की सहचरिया। भूषण लाई परस पर खेलत, नव किशोर नवला सुकुमारी। नव किशोर नवला सुकुमारी। विशाल चौकी है, उस पे चौसर का खेल हो रहा है। जैसे चौसर के खेल में झगड़ते हैं ना, मेरा दाव मेरे पास, ऐसे युगल सरकार झगड़ रहे हैं। ऐसे गौर श्याम भुजाएं कलह हो रही। कैसा सुख बरस रहा है। महासौंदर्य की रात। इनके एक शब्द, इनके एक वचन सुनने को मिल जाए तो जन्म जन्मांतर की बहिर्मुखता भाग जाए और महाप्रेम में चित्त डूब जाए। जहां ऐसे परिहास करते हुए आवेश में झगड़ रहे हैं कि मैं जीता मैं जीता, ऐसी ऐसे दांव पासे चल रहे, ऐसा आनंद बरस रहा है। दिव्य दिव्य मणियों की दीपक लगे हुए हैं। अद्भुत शोभा नवनिभृत निकुंज की हो रही है। अब जो दांव में लगाए जा रहे हैं वो आभूषण लगाए जा रहे हैं। लालजू ऐसे चतुर शिरोमणि है। लालजू चतुर शिरोमणि है, नागर शिरोमणि है, पर प्रियाजू अति चतुर शिरोमणि है। लालजू चतुर शिरोमणि है। आवत श्री वृषभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। आवत श्री वृषभानु दुलारी। लालजू चतुर शिरोमणि तो प्रियाजू अति चतुर शिरोमणि। दोनों युगल सरकार अलग अलग पक्षों में बैठे हुए हैं और सहचरियां आनंदित होकर के देख रही हैं। लालजू चतुरता पूर्वक पासे चल रहे हैं और जहां ऐसे जब पासे चलते हैं तो सामने वाले पक्ष के दर्शन करने का भाव होता है कि देखो हमारी गोट कैसे गिरती।
जे ही ऐसे देखा तो गोट के तो होश भूल जाते हैं। प्रियाजू के श्री मुख माधुरी को देखते ही पासा चलना भूल जाते हैं और कहीं का कहीं पासा पड़ जाता और सरकार हार जाते हैं। हारत लाल लगावत जोई, त्यों त्यों चौप बढ़ी अति भारी, राजत नव निकुंज पिया प्यारी, खेलत नव निकुंज पिया प्यारी। जो लगाते हैं लालजू के अच्छा आपकी ये लगाए और चौप बढ़ रही उत्साह। जब कोई हारता है तो जितनी संपत्ति होती है उसको लगाने का उत्साह बढ़ता है कि अब की ये हारे ना तो अब की उनके भी सब लेके हम जीत जाएंगे, ये उत्साह रहता है, नहीं तो खेल बंद हो जाएगा। हारत लाल लगावत जो लगाते हैं लालजू वो हार जाते हैं, कोई भी दाव नहीं चलता, क्योंकि प्रियाजू के श्री मुख माधुरी का ऐसा रस लोलुप नेत्र है, ऐसा रसपान करने वाले नेत्र है कि जब पासे की तरफ देखते हैं तो चतुरता काम करती है और जब प्रियाजू की तरफ देखते हैं तो भूल जाते हैं कि कौन सा पासा कैसे चलना है, तो अपने आप हार जाते। पर लेकिन उत्साह उनका कम नहीं हो रहा है। अब अंगद हार हारी पहुंची पट, तब कटिते किंकिनी उतारी, सोऊ जीती लई मृग नैनी, सोऊ जीती लई मृग नैनी, नमित ग्रीव करी रहे बिहारी, खेलत नव निकुंज पिया प्यारी। लालजू बड़े आवेश में आए कि भाई हमारे तो सारे आभूषण प्रियाजू जीतती आ रही है, तो उन्होंने बाजूबंद उतारी, मेरा बाजूबंद। फिर वही स्थिति आ गई, करे तो क्या करे, अति आसक्त लाल अली लंपट बस की ने बिन मोलन, नेत्र रूप के प्यासे अगर वो ऐसे पासे चले तो भले जीत जाए, क्योंकि चतुर शिरोमणि है, पर पासे चलने में ऐसा, जब किसी पर विजय प्राप्त करने की होती है ना तो उसकी दृष्टि मिलाए। किसी भी युद्ध में ऐसे कोई युद्ध नहीं करता, जब युद्ध होगा तो दृष्टि में, और जहां नेत्र में नेत्र मिले कि सरकार को सुधि बुद्धि नेक चितय तिरछी मुस्कानी, तो लालई सुध बुद्ध सबे भुला ली। जरा सा ऐसे होके प्रियाजू मंद मुस्कुरा दिए तो अपनी होश नहीं रही, फिर पासे कौन चलावे, वहां पासे की कौन होश नहीं। बाजूबंद हार गए। फिर दूसरी बार कलाइयों की पहुंची उतारी, पहुंची रखी। अब की प्रियाजू से बड़े रोष भर के कहते हैं हमने पहुंची रखी, अब चलो हो। पर फिर पहुंची भी हार गए तो सखियां उत्साह देती हैं, लालजू आप निराश मत हो, अभी करधनी है ना, करधनी। लालजू ने फिर करधनी उतारी और करधनी रखी तो करधनी भी हार गए। सो जीती लई, काहे से जीत ली, मृग नैनी। प्रियाजू के बड़े विशाल नेत्र हैं, बड़े नुकीले हैं, बड़े सरस हैं, बड़े सलज्ज हैं, बड़े चंचल हैं, बड़े गंभीर हैं। खंजन मीन मृगज मद मेटत, कहा कहो नैनन की बातें। सखिया कहती सुन सुंदरी कहा लो सिखाई, मोहन बसीकरण की बात गाते है? एक बार देख लेती तो मोहन बसीभूत हो जाते। कैसे हम आपकी नेत्रों की मृग नैनी। जब लालजू ने कहा कि हम अपनी करधनी उतार के रखते हैं ये दांव में, फिर जब दांव चला तो श्री लाडली जी ही विजय को प्राप्त होती, क्योंकि मृग नैनी का उनके ऊपर नयन प्रहार हो रहा है। रकुट काम को दंड नयन सर कज्जल रेख अनी। जब कोई बार बार हार जाता है तो फिर निराशा आ ही जाती है। तो लालजू निराश होकर के फिर नमित ग्रीव करी रहे बिहारी, गर्दन नीची करके ऐसे शोक मुद्रा में बैठते हैं। सखिया फिर कहती है कि लालजू अभी आप निराश क्यों, अभी आपको मोर मुकुट है ना,
एक बार में सब आप जीत जाएंगे। अपना जो मुकुट है, चंद्रिका है जिसपे मोर पिच्छ विराजमान, आप इस बार दांव में लगा लो तो सही पूछो तो सखिया लालजू की तरफ आई है प्रियाजू को जिताने के लिए। ये तो उनको लग रहा है कि हमारे पक्ष। अब बताओ कम से कम मोर मुकुट बच जाता तो और बताए। अब ये मोर मुकुट बचा है ना लालजू, एक बार आप और अब की तो आप जीत ही जाएंगे। पुनी लिए दाव, एक सखी ने कहा ऐसी बात नहीं बनेगी, प्रियाजू ने कुछ जादू कर रखा है अपने पासे में। लालजू के पास से प्रियाजू की तरफ होंगे, प्रियाजू के पास से लालजू को अब लगा कि हाँ यही बात है, हर बार जो मैं हार जाता हूँ ये पासे का कोई चमत्कार। सखी ने कहा आप चिंता मत करो, पास से प्रियाजू आप इधर दो। प्रियाजू ने अपने पास से लालजू को दे दिए, लालजू के पास से अपने। पुनि लिए दाव बदली मान मोहन बहुर्यो खेल तो चंदिका हारी। मोर मुकुट दाव में लगाया गया, फिर दाव चला तो करे तो क्या करे, अति अनुराग विवश। लालजू का कैसा प्रेम है, ऐसा प्रेमी तो कोई है ही नहीं। प्रीति की रीति रंगीलो ही जा, ऐसा प्रेमी कोई नहीं। यद्यपि वो तो प्रभु ही है, उनके लिए क्या वर्णन, लेकिन प्रेम का जो स्वरूप प्रकाशित हो रहा है वो निवृत्त निकुंज में। 14 भुवनों में ऐसा कहीं प्रेम नहीं। कहाँ किस अवतार में ऐसा प्रेम है बताओ, कहाँ ऐसा प्रेम है? कहीं तो मर्यादा है, कहीं नाना प्रकार का ऐश्वर्य विराजमान है, कहाँ प्रेम है? जो निवृत्त निकुंज में प्रेम, ऐसा कहीं प्रेम, कृष्णावतार में भी जितना निवृत्त निकुंज में प्रेम है ऐसा कहीं प्रेम आपको नहीं मिलेगा। देखो गोपीजन दिन भर विरह में विराजमान रहती हैं, गाय चराने जाते हैं, कितने ये स्वतंत्र है प्रेम में यहाँ कि गाय चराने जा रहे हैं, अपने प्रेमियों से इतना दूरी, कितने 4 से 8 घंटे तो गाय चराते, 8 घंटे गोपियां उनके इंतजार में बैठी रहती थी। जब ये आते थे सब रास्ते में खड़ी हो जाती, पुष्प ऊपर से छिड़कती, इनकी रूप माधुरी का अवलोकन करती। कैसा प्रेम है निवृत्त निकुंज में, जहाँ नेत्र की पलक लगना भी भार लग रहा है? जहाँ ऐसा विरह, बार बार ऐसा विरह है कि तन से तन मिला तो नेत्र विरही है, नेत्र रूप का दर्शन कर रहे तो तन विरही है। ऐसा प्रेम कहाँ है, आप हमें बता दो कहीं, किसी भी अवतार। और कृष्णावतार में भी निवृत्त निकुंज के सिवा ऐसा प्रेम कहाँ मिलेगा? लाला को दूध पिला रहे हैं, कैसा प्रेम प्रकाशित हो रहा है। पिलाते पिलाते मन में आया कि मेरा लाला कितना छोटा है, इतना दूध पी रहा है, कहीं जो है अपच न हो। लाला का ऐश्वर्य प्रकट हो गया, पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया, माता का प्रेम हवा हो गया। जो अंदर वात्सल्य भाव था वो न जाने कहाँ गायब हो गया। कहने लगी हाय परब्रह्म परमात्मा को मैं अपना लाला समझ रही थी, अपने को नंद रानी समझ रही, सब ज्ञान उदय होने लगा। कहाँ ऐसा प्रेम है जो ऐश्वर्य ज्ञान से रहित, विषय से रहित, पूर्ण महत्ता से रहित, केवल प्रेम ही प्रेम, केवल प्रेम ही प्रेम। यहाँ भगवत्ता का प्रेम तभी प्रकाशित होता है जब ईश्वर की ईश्वरता का विस्मरण हो जाए, जीव की जीवत्वता का विस्मरण हो जाए और दोनों एक संग खेले, उसे ही प्रेम कहते हैं। ऐसा खेल निवृत्त निकुंज में हो रहा है। जो रस स्वरूप सहचरी है और जो भगवान है वो अपनी भगवत्ता भूल करके और ये अपनी जीवत्व भाव को भूल करके, सहचरी भाव को धारण करके प्रिया प्रीतम के साथ खेल रहे। किंचन मात्र भी वहां महत्व नहीं है लोक का, ऐश्वर्य का, भगवत्ता का कहीं भी प्रवेश नहीं। ऐसा प्रेम, ऐसा रस त्रिभुवन में, तीनों लोकों में कहीं भी नहीं मिलेगा। आप किसी भी अवतार की ऐसी रस चर्चा बताओ जैसा वृंदावन में हो रहा है। इसीलिए वृंदावन धाम सर्वोपरि धाम, सर्वोपरि महिमा वृंदावन धाम की। कैसा सुख बरस रहा है। जब प्रियाजू जुटती है तो प्रियाजू की तरफ की सहचरी, जैसे कोई जीतता है ना तो नारे नहीं लगते, जय हो हमारी स्वामी जी की तालियां। और लालजू फिर संकोच में हो गए। अब तो विचित्र दशा, अब तो मुकुट ही हार गए। अब तो बड़ी निराशा आ रही है। जब जान्यो नहीं दाव परत कछु, तब मुस्काई सो रही डारी। जब देखा कि लालजू के पास कुछ दाव देने का नहीं रह गया तो मानो प्रियाजू से संकेत में कहते हैं कि अब हम अपने को ही दाव में रख रहे हैं। हे श्री जी, मैं अपने को ही दाव में रख रहा हूँ, आप अब मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो लालजू ने सो रही तो फेंक दी है और लालजू को हृदय से लगा दिया। कैसा, कैसे देखो, कैसे कैसे लीलाएं हो रही निवृत्त निकुंज में। ललिताजू ने लालजू से कहा चिंता मत करो, प्रियाजू के पैरों में पड़ो, बड़ी उदार है, कृपालु है, आपके सारे भूषण सब कुछ वापस कर। भूषण पट कैसे कह जाए
सकुचो जीनी बलि कहे ललितारी। ललिता जी कहती आप सकुच मत करो, हमारी स्वामी कंजूस नहीं है, बड़ी उदार। आप एक बार इनके चरणों में अपना मस्तक रख दो, आपके सारे आभूषण वापस कर देंगे। हमारी स्वामी बड़ी उदार है। कूली कुंवरी हसती आनंद भरी, फूली कुंवरी हसती आनंद भरी, हित ध्रुति सुख की बलिहारी। श्री प्रिया जी का फूलन सहचरियां देख रही है, आनंद स्वरूप मुख देख रही है। लाल जी की दलता और प्रिया जी की फूलन आनंद देख करके सहचरियां तृण तोड़ती है, तिनके तोड़ती है, बलिहारी जाती है, अंगुलियां चुटकाती है कि हमारी ऐसी प्रिया जी पर नजर न लग जाए। बलिहारी जा रही, ऐसा सुख वृंदावन धाम में बरस रहा है। क्षण क्षण में लीला, नवीन नवीन लीलाएं हो रही है, जिनका रसास्वादन करके सहचरियां आनंदित। यहाँ ऐसे भगवान का संग थोड़ी की थोड़ी देर दर्शन दिए अंतर ध्यान हो गए। यहाँ तो नित्य नित्य लीला, नित्य नित्य रास, सुनो रसिक हरिवंश विलास। श्री हरिवंश से क्षण क्षण में नवीन नवीन रस का रसास्वादन अपनी सहचरियों को प्रिया प्रीतम करा रहे हैं। तो श्रीमद वृंदाटवी कुंज पुंजे नित्य विहारिणौ, गौर श्याम महाश्चर्य किशोरौ मम जीवनौ। श्रीधाम वृंदावन में नित्य विहारिणी बिहारी जो गौर श्याम है, वही हमारे जीवन है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा प्राण है। देखो, जो जीवन प्राण है उसके बिना हम रह नहीं सकते। जैसे हमारा जीवन प्राण अन्न है, जल है, तो हम अन्न जल के बिना रह नहीं सकते। हमारा जीवन प्राण कंचन कामिनी है, तुम उसके बिना नहीं रह सकते। यदि गौर श्याम हमारा जीवन प्राण हो गए हैं तो देख लो, उसके बिना आप जी नहीं सकते। उनका चर्चा, उनका सुमिरन, उनका सेवन, उनका धाम नाम रूप लीला हर समय आपके चित्त में चलता रहेगा। ऐसा कुछ कर लो कि आपका जीवन बन जाए प्रिया प्रीतम। कैसे बनेंगे? जिनका जीवन बन चुके हैं उनसे अपना संग, उनको अपना जीवन बना लो तो गौर श्याम आपके जीवन बन जाएंगे। जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, तिनको तिनहुन ते अधिक। जिनकी पहचान से प्रिया प्रीतम आपको प्यार करते हैं, उनको प्रिया प्रीतम से भी अधिक आदर करके तिनकी चरण रज लेकर के मस्तक पर धारण करो। यही जीवन का सार स्वरूप। इसी से गौर श्याम का आपको अवलोकन हो जाएगा। श्री प्रिया प्रीतम के रस को प्राप्त करना है तो किसी प्रेमी रसिक महानुभाव के चरणों का आश्रय ले लो। मंद प्रज्ञास्त एवात्र मंद भाग्यास्त एवहि, ये वृंदावनमाश्रित्य राधा कृष्णौ न भेजिरे। वो बड़े मंद भाग्य वाले हैं, वो बड़े मंद बुद्धि वाले हैं जो वृंदावन का आश्रय नहीं लेते। वृंदावन का आश्रय लेने का तात्पर्य है, बोले श्री राधा कृष्ण भजनो, श्री श्यामा श्याम का भजन करना, निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन, वृंदावन का आश्रय लेकर के श्री श्यामा श्याम के भजन में उन्मत्त रहना, यही चरम लक्ष्य है, यही परम लक्ष्य। वो मंद बुद्धि है, वो मूढ़ बुद्धि है जो वृंदावन का आश्रय नहीं लेते, अर्थात वृंदावन का आश्रय लेकर के जो श्यामा श्याम का भजन नहीं करते। श्री श्यामा श्याम का भजन करना ही अपने जीवन का जिसने लक्ष्य बना लिया है और वृंदावन वास कर रहा है, वो निश्चित महाप्रेम को प्राप्त हो जाएगा। दो बातें मिलती हैं, जैसे इसमें दो बातें मिली। जो वृंदावन में महाविषयी है, पापी है, किंचन मात्र भी भजन नहीं करता, वो रहे तो महाप्रेम को प्राप्त हो जाएगा। जो वृंदावन में रहकर प्रिया प्रीतम का भजन करता है वो महाप्रेम को प्राप्त। दोनों बातें कही गई। ऐसा ध्रुवदास जी ने भी कहा, वृंदावन में जो कहूं कछुक भजन नहीं होए, कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे जमुना, इतने से काम हो जाएगा। बोले वृंदावन की रज स्पर्श मात्र से काम हो जाएगा। जो कुछ भी भजन नहीं करता, वृंदावन वास करता है, उसको प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। और एक जगह कहा है, वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान और जुगल चरण के भजन में निमिष न दीजे जान। एक पलक झपकने मात्र को भी प्रिया प्रीतम का विस्मरण न हो, ऐसा वृंदावन वास करो। ऐसे यहाँ भी कह रहे, पीछे किस श्लोक में कहा कि घोर अपराधी हो, किंचन मात्र ही चित्र प्रिया प्रीतम में न लगता हो और वृंदावन वास करे तो प्रिया प्रीतम के प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ कहते हैं बड़े मंद बुद्धि है, वो बड़े अभागी है जो वृंदावन का आश्रय नहीं लेते, वृंदावन का आश्रय लेकर जो राधा कृष्ण का भजन नहीं करते, जो श्यामा श्याम का भजन नहीं करते। इदम महोच्छोचनम मे महाश्च बत विस्मयः
न यद वृंदावनस्थोपी राधा कृष्णो भजेदृशात्। बड़ा भारी शोक करने योग्य वो पुरुष है जो वृंदावन धाम का आश्रय नहीं लेता, वृंदावन धाम का वास नहीं करता। वो बड़ा भारी आश्चर्य प्रकट कर रहा है जो वृंदावन में रह करके राधा कृष्ण का भजन नहीं करता। ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें तो ऐसा लगता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो वृंदावन वास करे और भजन न करे। अब भाई कोई हो तो हमारी समझ में, हमारी समझे। उड़िया बाबा से कहा कि बाबा आज पापी लोग बहुत बढ़ गए। बोले पापी किसे कहते हैं? इतने बड़े ज्ञानी हुआ। बोले हमें तो कोई पापी ही नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब अपनी दृष्टि से पाप खत्म हो जाएगा तो कोई पापी नजर नहीं। हमें तो वृंदावन में कोई ऐसा नजर नहीं आता जो भजन न करता हो। हमें तो सब भजन करने वाले ही लग रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में रहकर कोई भजन न करे ऐसा तो हमें लगता ही नहीं कि कोई भजन वृंदावन में रहकर। अरे यहाँ विनोद में राधे राधे कहते नहीं, रिक्शा वाले कहते राधे राधे राधे। अरे हटो, हम राधे राधे कह रहे, सुन नहीं रहे, 6 बार राधे राधे नहीं। कितना बड़ा भजन। पैसा मांगने वाले राधे 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 राधे, कितना राधे राधे। यहाँ आप कहीं ऐसा बताओ जो वृंदावन में रह के कोई भजन न करे तो है। यहाँ अगर सब्जी भी लेनी तो राधे नाम का संबोधन कर, राधे ये घिया कै रुपया किलो है, पहले राधे बोलेगा फिर बाद में घिया। ऐसा तो हाँ कोई बाहर से आया होगा तो भले चूक कर जाए, लेकिन जो वृंदावन वास कर रहा है वो जरूर जरूर ऐसा हमें तो अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जो भजन न करता हो। यहाँ अगर मुसलमान भी रिक्शा चलाते तो राधे राधे उनको बोलना पड़ता है, क्योंकि वो राधे बिना बोले हटेगा नहीं कोई। घंटी यहाँ भजन है, यहाँ राधे बिना हटेगा, कोई भी हो राधे राधे बोलना ही पड़ता है। ये तो धाम की ऐसी अद्भुत महिमा है। यहाँ बिना भजन के तो हमें कोई ऐसा लगता ही नहीं कि कोई बिना भजन के होगा। और वृंदावन धाम प्रायः ऐसा उसका स्वभाव ही है कि जी के अंदर भजन की वृत्ति डाल ही देता है। कुछ ना कुछ हो तो एक बार बिहारी जी के दर्शन करने, कितने ऐसे हैं जो एक बार बिहारी जी के बोले हमसे भजन वजन तो होता है, एक बार बिहार, अरे बिहारी जी के दर्शन राधा वल्लभ लाल के एक बार दर्शन हो गए, कोई भजन करना बाकी रह गया क्या? जय जय। साक्षात परब्रह्म सच्चिदानंद में प्रभु प्रेम वपु रूप धारण करके विराजमान है और इनका हम साक्षात दर्शन कर रहे हैं। अभी कोई संशय कल्याण में? अरे यहाँ तो आनंद ही आनंद। यहाँ किस बात की चिंता? हमें तो नहीं लग रहा कि यहाँ कोई चिंता का विषय। एक ही चिंता का विषय जिसे वृंदावन वास नहीं मिला, वो चिंता का विषय। जैसे प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि इदम महोच्छोचनम में महाश्चर्यम, ये महासोचनी पुरुष है जिसने वृंदावन वास नहीं किया। सोचनी है तो वो पुरुष है जिसको वृंदावन वास नहीं मिला। और महाश्चर्य है कि जो वृंदावन वास करके राधा कृष्ण का भजन न करे, तो आश्चर्य की बात तो है ही, क्योंकि वृंदावन में जो वास करेगा उसे प्रिया प्रीतम का भजन करना ही पड़ेगा। लोक चिंता नो धर्म चिंता न देहगा श्रीमद् वृंदावने राधा कृष्ण भाव भ्रतो ममो। श्री वृंदावन धाम में रह करके लोक चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, बूढ़े पिता को माता को छोड़ के आए हो, लोग क्या कहेंगे, नवीन पत्नी को छोड़ करके आए हो, लोग क्या कहेंगे, बेटी को छोड़। लोग चिंता मत करो। तो बोले ऐसा करना चाहिए, सब छोड़ के चले आए, एक जिम्मेदारी भी तो होती है। अरे कम से कम ऐसा कर लेते। पूरी सृष्टि की जिम्मेदारी हमारे माथे पे है क्या? आपने सृष्टि पैदा की, आप जानो, हम आपकी चिंता करेंगे। सृष्टि की चिंता आप करो, हम नहीं करेंगे। आपकी सृष्टि मेरे किए थोड़ी हो। प्रभु से कहे, बड़े लीला बिहारी हैं, सबके ऊपर चिंता डाल के और टांग पे टांग चढ़ाए। ये बड़े लीला। देखो संतों से चतुराई सीखी जाती है। आप इनकी चिंता इनको वापस कर दीजिए। इस सृष्टि का खेल आपने खेला है, आप संभालो। हम तो आपकी चिंता करेंगे, आपके चिंतन में आनंदित रहेंगे। हमें तुमने बहुत रुला लिया, अब नहीं, अब समझ गए तुम्हारी चाल। काम अपना, जिम्मेदारी हमारी कर देते हैं। अच्छा चलो, जिम्मेदारी करने में जो त्रुटि होती है, जो लाभ होता है, दंड या विविध प्रकार के सांसारिक सुख वो प्रदान। अरे कम से कम काम कर रहे हैं तो माफ कर दो। माफ भी नहीं करेंगे, दंड भी देंगे। तो इसलिए संतों से इनकी चतुराई, इनकी कमजोर नस पकड़ना है। क्या है? ये अपनी चिंता दूसरों को दिए हुए। ये सृष्टि किसकी है? भगवान की। कोई भी एक अंगुली, इतनी अंगुली की रक्षा नहीं कर सकता, चाहे जितना बड़ा बहादुर हो। कोई हमें अपने अंग के जिस समय जो अंग कटना है या कटने का विधान तो आप अपने हाथ से काट देंगे, उसके विधान के आगे किसी का बस नहीं चल। जहर पिलाना तो अपने हाथ से पियोगे खोल के ढककर। जय जय।
फांसी लगानी तो अपने हाथ से लगाओगे, फांसी लगा लो। काटना तो अपने हाथ से आप अपना गला काट। उसके विधान, किसका विधान? प्राय अज्ञानी से अज्ञानी कहता है भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। तो समझ लो ना कि उन्हीं की इच्छा से सब काम हो रहा। छोड़ो आप और लग जाओ उनकी इच्छा को देखने के लिए। अपने आप वो संभाल लेंगे, प्रभु अपने आप संभाल लेंगे। सोधा जी का चरित्र हम सुना चुके। सोधा जी जो है जब घर से निकलने को हुआ तो अपनी पत्नी से कहा कि कल हम प्रातःकालीन बेला पर संन्यास ले लेंगे, घर छोड़कर और जा रहे। पत्नी ने कहा हम आपके बिना नहीं रह सकती। तो उनका तुम्हारे अंदर इतना ममता का हम स्वरूप देख रहे हैं कि तुम छोड़ ही नहीं पाओगे। बोले आपके सामने कोई ममता नहीं, जो जो आपको बोले केवल आप चलना घर से, तड़के निकल चलना। खैर आप उससे संबंध किया तो आप चलो, अगर भजन करना चाहते हो तो साथ चलो। दोनों राजी हो गए। सुबह चली तो काफी वही यात्रा की 10-20-30 मिनट। उनको होश आया कि देखे पत्नी में ममता अधिक थी। देखा तो गोद में लाला लिए हुई थी, होगा तो 4-5 महीने का। तो उनका ये क्या है? बोले बच्चा। बोले तुम्हें कहा था कि तुम ममता से चलोगे, हटाओ इसको, जाओ वापस, तुम यहाँ से चली जाओ। तो उन्होंने कहा कि वापस तो अब नहीं जाए। तो बोले फेंक दो इसको यहीं। बोले बच्चे को फेंक। बोले कैसे रहेगा इतना छोटा बच्चा हमारे दूध पिए बिना? बोले देखो चीटी चीटाओं को देखा। बोले कैसे रह रहे हैं? सबको तुम ही पिला रही हो क्या? सबको तुम ही खवा रही हो क्या? पूरे जान गए ना वो इनकी चाल जान गए। उन्होंने कहा इसका भरण पोषण जिनको करना है आप छोड़ो इनको, अगर भजन करना है तो इनको छोड़ दो। उसने पति की आज्ञा मानी, छोड़ दी। जब 12-15 वर्ष भजन करते व्यतीत हो गए तो एक दिन अंदर इच्छा उनका, प्रभु मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे उस बालक की दशा क्या हुई। बीच में तो नहीं पूछा। बोले तो चलो हम तुम्हें दिखाते हैं। अपने नगर आए तो अब तो 12-15 साल में वेश बदल गया था तो लोग प्रयाग जाए। उन्होंने पूछा कि कुछ वर्ष पहले सोझा जी इस नगर में रहते थे और वो घर छोड़कर गए थे, तो घर छोड़ करके जाते समय उनकी पत्नी ने अपने लाला को ले लिया था, वो रास्ते में छोड़ के चली गई थी, पता है उसका क्या हुआ? बोले हाँ, सोझा जी से राजा बहुत प्रेम करते थे। वो खोजते हुए जब उधर गए तो राजा को बालक मिल गया। तो जब पता चला कि सोझा जी का ही बालक है तो उन्होंने अपने बालक की तरह रख लिया और युवराज पद पर वो विराजमान, युवराज पद पर वो विराजमान है। सोझा जी की पत्नी और सोझा जी चुपचाप वहां से चल रही। पत्नी से कहा देखा, अगर चिंता रखती तो कभी वो राजकुमार न बन पाता, और उनके ऊपर छोड़ दिया तो राजकुमार बना के बैठा ले। ऐसा कैसे हो सकता है? विधान के विपरीत हो सकता है क्या? बड़े बड़े सर्जन और डॉक्टर जो है ना, ये सब अमर हो जाते अगर इनको पता होता मृत्यु से बचने का उपाय। पूर्ण आश्रय भगवद आश्रय, पूर्ण भगवद आश्रय। चिंता मत करो। जो सोचता है कि अभी ये कर्तव्य बकाया, ये करना है, अभी वो कर ले, वो कर ले, ये सब प्रभु की चाल है। यही माया, दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत। संभालो अपनी माया, अपनी माया को संभालो। हम आगे वाला सूत्र स्वीकार करते हैं, मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। आपने आज्ञा दी है ना, मामेव प्रपद्यन्ते। तो जितने कर्तव्य में पाप लगेगा, जितना अपराध लगेगा, वो सब इनको लगेगा, हमको नहीं लगेगा। वो इसीलिए कहा है कि आम तौन स्वरूपापेभ्यो मोक्ष। हमें चिंता नहीं करनी। 20 वर्ष पहले न तो पुत्र को जानते थे न पत्नी को जानते थे, कैसा नाटक फंसा दिया। सोचो, किसी को नहीं जानते थे और वो बोले हमारी पत्नी, इसके बिना हम नहीं रह सकते, ये हमारे बिना नहीं। थोड़ी देर में एक जीवात्मा और आ गया पुत्र बन के, बोले अब इसके बिना हम नहीं जी सकते, हमारे में। कैसा फांसती चली जा रही माया, और सब उन्हीं के इशारे से हो रही। ये ले अपने दुकान मकान, हम चले श्री वृंदावन श्रीवंत। अपने आप संभालेंगे, अपने आप संभालेंगे। कोई करके तो देखे, अपने आप संभालेंगे। उनका इतना प्यार है सृष्टि से, को संभालते ही रहते हैं। किसी को पीट के और किसी को तन बदल करके, किसी का मन बदल करके, सब संभालते रहते हैं। उनका काम, ये हमारा आपका काम नहीं सृष्टि को संभालना, ये उनका काम है। हमारा क्या काम है? जो प्रभु है उनका चिंतन करना। मामेव प्रपद्यन्ते, ये हमारा कार्य। मन मलाभ हो मदभक्ता माद्यादि माम नमस्कुरु। प्रभु को नमस्कार करो, प्रभु का सुमिरन करो, प्रभु को प्यार करो। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। यद्यपि सब रूपों में प्रभु ही है, पर जब तक इन रूपों से हटोगे नहीं तब तक ये अनुभव कर ही नहीं सकते कि सब रूपों में प्रभु है। इसीलिए कह रहे हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि वृंदावन में रह करके, वृंदावन वास के लिए उसे लोक चिंता सताती है। लोक चिंता न, यहां रह के लोक चिंता नहीं करे, जो होना हो जाए और बहुत बढ़िया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता पूरे जीवन में। देखो संत महात्माओं से इसीलिए सुना जाता है उनकी वाणी कि उनका जीवन ही अनुभव होता है, उनका अनुभव होता है।
जो आप अच्छी तरह नहीं कर सकते वो अच्छी तरह प्रभु कर देंगे। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी, अपनी चिंता लिए हुए हैं, इसलिए वो निश्चिंत है। आप उनको चिंता दे दो तो वो फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे। पांडवों के मारने का जब भीष्म जी ने दुर्योधन के द्वारा प्रेरित होकर संकल्प लिया, 5 बाण निकाल के रख लिए आवेश में आके कि अगर मैं कल जीवित रहा तो 5 पांडवों को मार दूंगा। ये जब सूचना पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी सहित पांडवों के शिविर में गए तो देखा 5 जो है चद्दर ताले लेटे सो रहे। जगाया युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, साधु सब। हाँ, तुमने सुना भीष्म प्रतिज्ञा? बोले हाँ, जब सोने के लिए लेट रहे थे तो एक दूत ने आके बताया था। बोले भीष्म प्रतिज्ञा सुनने के बाद भी तुम्हें नींद आ रही है? तुम्हें मारने के लिए प्रतिज्ञा ली है, कोई तुम्हें पूजने के। बोले ये भी सुना था। बोले तुम्हें नींद आ रही? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले जब आपको इतनी चिंता है तो मुझे ये है शरणागति। मामेव प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति। बोले आपको जब चिंता, और फिर मुंह ढक के सो गए। ठाकुर जी ने द्रौपदी जी से कहा ये तो सब ऐसे ही है कि इतने, चलो अब हम। ठाकुर जी स्वयं गए, एक दासी का रूप धारण करके गए, आगे आगे द्रौपदी गए और ऐसे चक्कर में फांस दिया भीष्म जी को कि अपने आप कहना पड़ा उनको कि जा बेटी, तेरा सौभाग्य अजर अमर है, तू आज सामने शिखंडी को कल खड़ा करवा देना और हमें बाणों से अर्जुन बेध देगा, जिससे मेरा प्रण भी रह जाएगा। और भगवान की तरफ देख के कहा अच्छा तुमने हमारा प्रण तोड़ा है ना, मैं माता गंगा का पुत्र नहीं कहूंगा यदि कल आपका प्रण न तोड़ दूं। बोले भक्तों के लिए तो अपना प्रण पहले से तोड़े है। भगवान ने अपना प्रण तोड़ दिया कि युद्ध क्षेत्र में मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। इतनी बाणों की झड़ी लगाई भीष्म जी ने कि भगवान रथ का जो है पहिया लेकर के दौड़ पड़े भीष्म जी को मारने के। धनुष बाण रख दिया और कहा बलिहारी है आपकी, आपने अपना प्रण मेरे लिए तोड़ा, हम आपको प्रणाम करते हैं। कैसी महिमा है शरणागति की, कैसी। भीष्म जी ने भीष्म प्रतिज्ञा 5 के मारने का और चद्दर तान के सोए, ये है शरणागति का बल। अगर हम चिंता करेंगे तो कितनी करेंगे, हम क्या कर, हम अपने एक अंगुली के भी, अग्रभाग की भी रक्षा नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बात कर सकते हैं, बस मामेव प्रपद्यन्ते, मैं आपका हूँ। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे शरणागत प्रतिपाल, मैं आपका हूँ, ये सब आपका है, आप संभाल। ऐसा संभालेंगे कि आप दूसरों को उदाहरण देंगे, ऐसा संभालेंगे प्रभु। इसलिए सावधान होकर के अपने चित्त को निरंतर भगवत शरणागत के भाव में पुष्ट करते हुए लोक चिंता का ना किसी भी तरह लोक चिंता का आश्रय लो, किसी भी तरह लोक चिंता मत करो। अगर लोक चिंता करोगे तो वृंदावन धाम का आनंद कैसे प्राप्त हो पाएगा। लोक चिंता नो धर्मो। अगला सूत्र कह रहे धर्म का भी चिंतन मत करो कि भाई पुत्र है तो धर्म बनता है कि माँ पिता वृद्ध है तो जाके उनकी सेवा संभाल। बोले ऐसे धर्म की भी चिंता मत करो, उनको जैसे जीना है वैसे ही जिएंगे। आपके रहते हुए भी उनको जितना दुख भोगना पड़ेगा, और अगर नहीं भोगना है जितना सुख भोगना पड़ेगा तो कोई न कोई रूप धर के ठाकुर जी आ जाएंगे और संभालने। आप तो केवल वृंदावन धाम का आश्रय लो, ठाकुर जी का आश्रय लो। न देहगा, न इस देह की चिंता करो कि वृंदावन रहने की तो बात सोच रहे हैं लेकिन पैसा नहीं है, कैसे वास मिलेगा, कैसे रसोई की व्यवस्था होगी, कैसे क्या होगा, ऐसे वास मिलेगा, ऐसे सत्ता हो। आप देख लो, ऐसे वास होगा और ऐसे रसोई की व्यवस्था होगी और ऐसे शरीर की व्यवस्था होगी। ये सब आपके सामने हो रहा है, नहीं हो रहा। न देहगा लोक चिंता, नो धर्म चिंता, न देहगा। ना तो लोक की चिंता करनी है, न धर्म की चिंता करनी है, न देह की चिंता करनी है। श्रीमद वृंदावने राधा कृष्ण भाव धृतो मम। श्री वृंदावन धाम में रहकर केवल श्यामा श्याम के भाव में उन्मत्त रहो, कोई परवाह मत करो, कोई चिंता मत करो। यदि ऐसे वृंदावन धाम में रहोगे तो धन्याति धन्य है, परम धन्य जीवन हो जाएगा। अपने आप प्रभु सारी सृष्टि की, कितने ऐसे जीव हैं जिनका पालन पोषण प्रभु कर रहे हैं, आप देख भी नहीं पा रहे। देखो कैसी सुंदर सुंदर चित्रकारी की, कैसे कैसे पक्षी है, कैसे कैसे सुंदर, कैसी कैसी सब लता पता का भरण पोषण कर रहे हैं, ऐसे वो सृष्टि का भरण पोषण कर रहे हैं। हमें भ्रम है। एक कुत्ता आगे आगे जा रहा था, पीछे से गाड़ी लदी हुई आ रही थी, कुत्ता पीछे मुड़ के देखता, बोला मेरे ही बल से गाड़ी चली आ रही। थोड़ी देर में और अभिमान बढ़ा, बोले अगर हम अलग खड़े हो जाएंगे तो गाड़ी खड़ी हुई हो जाएगी। जैसे लोग कह देते हैं ना, ध्यान रखना अगर घर छोड़ के चले गए तो भूखों मरोगे, वही है। जैसा वो कुत्ता ने कहा मन में कि अगर मैं रास्ते से हट गया तो गाड़ी खड़ी हो, रास्ते से हट गया गाड़ी चली गई। उसका सारा अभिमान धूल दूसरित हो गया कि मेरे द्वारा गाड़ी चल रही थी।
कोई भी ऐसा नहीं है। ये संसार किसी के अस्तित्व से नहीं चल रहा है, जिसके अस्तित्व से चल रहा है उसी के अस्तित्व। ये भ्रम हटा दो कि हमारे तुम्हारे द्वारा भरण पोषण होगा। सोचे कि चलो ऐसा भी, लेकिन धर्म की, बोले धर्म की भी चिंता मत करो, नो धर्म, धर्म की भी चिंता मत करो, और न देहगा, न देह की चिंता करो, वृंदावन धाम में रह के केवल प्रिया प्रीतम की चिंता करो। उनके चिंतन की बात सोचो तो हमारा जीवन कृतकृत्य और धन्य हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।